हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है संबंधित है संगम युग से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारतीय इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं वो सब मैं वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुँचा रहा हूँ। उसी क्रम में आज का जो वीडियो है वह संबंधित है संगम युग और दक्षिण भारत के इतिहास से। तो आइए देखते हैं पहले संगम युग जिसमें चेल चोल और पांडव से संबंधित प्रश्न हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, यूनानी यात्री हेरोडोटस भारत आया था 5वीं सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, प्रथम सदी ईसा पूर्व। ऑप्शन ए इसका सही होगा, 5वीं सदी ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्ट्रेटो सेकेंड ने। तीसरा प्रश्न है, संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है? ऑप्शन डी इसका सही है, तोलकाप्पियम। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी सही है, तोलकाप्पियम। चौथा प्रश्न, किस संगम साहित्यिक कृत में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया? तोलकाप्पियम। ऑप्शन ए ही इसका सही है, तोलकाप्पियम। पांचवा प्रश्न, संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित है? खगोल विद्या, व्याकरण, संगीत, औषधि। ऑप्शन बी इसका सही होगा, व्याकरण से संबंधित है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ है? पत्तु पत्तु, इत्तुगो इत्तुतोगई, शिल्पदिकारम, शीलपदिकारम, तोलकप्पियम। ऑप्शन डी सही होगा इसका, तोलकप्पियम। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? इसका भी ऑप्शन सी सही होगा, तोलकाप्पियम। आठवां प्रश्न है, प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? तोलकाप्पियम एवं तिरुक्कुरल। ऑप्शन डी इसका सही है, शिल्पादिकारम एवं मणिमैखले। ऑप्शन डी सही होगा, शिल्पादिकारम एवं मणिमैखले। नवां प्रश्न है, पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? ऑप्शन बी इसका सही होगा, शिल्पादिकारम में। दसवां प्रश्न, संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता? चोल, चेर, पांड, पल्लव। ऑप्शन डी सही होगा इसका, पल्लव। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? नंदी, कलम्बकम। ऑप्शन डी इसका सही है, कुराल। कुराल को लघुवेद की संज्ञा दी गई है। 12वां प्रश्न है, पादिर किन राजाओं की स्तुतिपरक कविताओं का संग्रह है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, चेर। 13वां प्रश्न है, 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? ऑप्शन ए है, कावेरी। कावेरी नदी की स्तुति शिल्पादिकारम में की गई है। शिल्पादिकारम का लेखक था कौन? ऑप्शन ए, इलंगो। 15वां प्रश्न, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तमिल साहित्य है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। 16वां प्रश्न, संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? कंबन, कुट्टन, विल्लीपुत्र, आलवार, पेरुंदेवनार। ऑप्शन डी इसका है, पेरुंदेवनार। 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? ऑप्शन बी इसका सही है, समराइचकहा। 18वां प्रश्न, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? चोल, चेर, पांड, चालुक्य। ऑप्शन सी सही होगा इसका, पांड्य। 19वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। तिरुक्कुरल है, शिल्पादिकारम, मणिमैखले, तोलकाप्पियम, ये रचनाएं हैं, किसके द्वारा रचित है ये मैच कराना है। तो इसका ऑप्शन जो ए सही होगा, 4, 1, 2, 3। तिरुक्कुरल के रचनाकार हैं तिरुवल्लुवर।
शिल्पाधिकारम के इलंगो आदिगल, और सी के हैं सत्तनार, मणिमेखले के सत्तनार, तोलकप्पियम के तोलकप्पियार। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? शिल्पाधिकारम, इलंगो, आदिगल सही है ये। मणिमेखले, तिरुमाजीसी ये गलत है। कुरल भी सही है, तिरुमदल भी सही है। तो इसका ऑप्शन 20 का होगा ऑप्शन बी, मणिमेखले। 21वां प्रश्न है, संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की तिथि है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 100 BC से 100 AD तक। 22वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। एंगुर नूर, आहना नूर, मुरगर पड्डे, सिर पुनूर पड्डे। इसका ऑप्शन डी जो है सही है। 4, 1, 2, 3 इसको मैच करा लीजिएगा आप लोग। 23वां प्रश्न है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन बी सही, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरैयूर स्थान जो था, उरैयूर, वो कपास के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम तिथि क्या निर्धारित है? 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। तृतीय संगम हुआ था कहाँ पे? ऑप्शन सी इसका सही होगा, मदुरई में। 26 प्राचीन भारत में संगम क्या था? तमिल कवियों का संघ या मंडल, तमिल राजाओं के दरबारी कवि, तमिल बस्ती, महापाषाण कब्रें। ऑप्शन ए सही होगा, तमिल कवियों का संघ या मंडल। 27वां प्रश्न, प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी? तिरुवल्लुवर ने, परशुराम ने, मामूलनार ने, अगस्त्य ने। ऑप्शन डी सही होगा, अगस्त्य ने। 28वां प्रश्न, संगम से तात्पर्य है? ऑप्शन सी इसका सही होगा, तमिल विद्वानों की सभाएं। 29, दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह राजनैतिक अराजकता का युग था, यह वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान का काल था, यह महान साहित्यिक गतिविधियों का युग था। ऑप्शन सी सही होगा, यह महान साहित्यिक गतिविधियों का युग था। 30वां प्रश्न है, परंपरानुसार कितने संगम हुए थे? 2, 3, 4, 5। ऑप्शन बी सही होगा, 3। 31, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक पडुकै के रूप में जाना जाता है? ताम्रलिप्त, अरकमेडु, भड़ौच, कोचीन। ऑप्शन बी सही होगा, अरकमेडु को करेक्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज निम्न में सर्वप्रथम की गई है? अरिकामेडु, मुजरिस, भारूच, ताम्रलिप्त। ऑप्शन ए सही होगा, अरिकामेडु में। 34 है, रोमन बस्ती कहाँ मिली? कालीबंगा में, अरिकमेडु में, रंगपुर में, सतारा में। ऑप्शन बी सही होगा इसका, अरिकमेडु में। 35वां प्रश्न, निम्न में कौन एक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं था? मोटुपल्ली, मुजरिस, सूरपारक, कल्याण। ऑप्शन ए है, मोटुपल्ली। 36 है, तोंडी एक समृद्ध पत्तन था, चेरों का, चोलों का, पांड्यों का, महारठियों का। ऑप्शन ए सही होगा, चेरों का। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था? ऑप्शन ए इसका सही होगा, कावेरी नदी के मुहाने पर। 38, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? चोलों से, पांड्यों से, चेरों से। ऑप्शन ए सही होगा इसका, चोलों से। 39, संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था? चोल, चेर, पांड, पल्लव। ऑप्शन डी सही होगा इसका, पल्लव। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? पांड्यों का। ए होगा, कदम्बों का। चोल, चेर, पांड थे, ये तीनों थे।
41 दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? ऑप्शन सी सही होगा इसका, पांड्यों ने। 42वां प्रश्न, संगम युग में कौन नहीं था? चेर, चोल, पांड, चालुक्य। ऑप्शन डी सही होगा, चालुक्य नहीं थे। 43वां प्रश्न, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ऑप्शन डी सही होगा, राजा के लिए। कौन को और मन्नन। 44वां प्रश्न है, कथन और कारण है। पाणिनेन किलुकनक्कु समूह की अहम एवं पूरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। कारण, उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए इसका सही होगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण सही स्पष्टीकरण है कथन का। 45वां प्रश्न है, संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? शिव, बलराम, स्कंद, कृष्ण। ऑप्शन सी सही होगा, स्कंद। 46 प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी? पालय, मरुदम, मुल्लय, नथदल। ऑप्शन बी सही होगा, मरुदम। 47 मिसप्रिंट है। 48 देखते हैं, भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? स्ट्रैबो, टालेमी, हिप्पालस, एरियन। ऑप्शन सी सही होगा इसका, हिप्पालस ने। पांड केंद्रित थे? मदुरै, तंजौर, आंध्र प्रदेश, कावेरीपत्तनम। ऑप्शन ए सही होगा, पांड जो थे मदुरै में केंद्रित थे। श्रीलंका में से कौन श्रीलंका का संगम कवि था? ऑप्शन ए गजबाहु। 51 क्वेश्चन नंबर 51 है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। तिरुक्कुरल है, प्रेम कथा है, तोलकाप्पियम, दर्शन, शिल्पाधिकारम, वणिक, मणिमेखले, व्याकरण। ऑप्शन डी इसका सही होगा, 2, 4, 1, 3। तिरुक्कुरल जो है वो दर्शन है, दर्शन से संबंधित है। तोलकाप्पियम जो है वो व्याकरण है। शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है और मणिमेखले जो है वो वणिक कथा है। 52 है, यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लिखित किया गया है? ऑप्शन डी इसका होगा, संगम साहित्य में। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टोंडी किनका एक समृद्ध समुद्र पत्तन था? ऑप्शन ए होगा, चेर। 54 है, कथन और कारण है। कथन है, एरिकामेडू हिंद रोम व्यापार का केंद्र था। एरिकामेडू की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिले हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आगे अब आते हैं दक्षिण भारत के इतिहास से, जिसमें चोल, चालुक्य और पल्लवों के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिणापथ के दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन डी इसका सही है, प्रतिष्ठान एवं तगर का। दूसरा प्रश्न है, भारतीय पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार, वैगई। ऑप्शन बी सही होगा, कावेरी। तीसरा प्रश्न, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? ऑप्शन सी सही होगा इसका, राजेंद्र प्रथम। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ऑप्शन ए सही होगा, कुलोत्तुंग प्रथम। पांचवा प्रश्न, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? ऑप्शन ए इसका सही होगा, कुलोत्तुंग प्रथम। चोल राजाओं में
किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र, विजयालय। ऑप्शन सी सही होगा इसका, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र ने। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? ऑप्शन बी इसका सही होगा, राजेंद्र प्रथम। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन इसका बी सही है, राजेंद्र को। किसे? राजेंद्र को। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों के विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? ऑप्शन बी इसका सही होगा, नटराज। गंगई कोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन इसका सी सही होगा, राजेंद्र प्रथम ने। 11वां प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शब्द विवरण, एरपत भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय में रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनयूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। घटिका, प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन डी इसका सही होगा, 1 और 3, दूसरा इसमें गलत है। 12वां प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का, गांधार कला का, गुप्त कला का, मौर्य कला का। ऑप्शन ए सही है इसका, चोल कला का। 13वां प्रश्न है, चोल राज्य में नाट विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय था? एक नाडु का कार्यालय, एक नाडु की मुद्रा, नाडु के खर्च के लिए एक कर। ऑप्शन सी इसका सही है, नाडु के खर्च के लिए एक कर। 14वां प्रश्न, चोलों के अंतर्गत टटोली कर अदा करते थे कृषक, नगाड़ा बजाने वाले, सुनार, भेड़ चराने वाले। ऑप्शन सी सही है इसका, सुनार। 15वां प्रश्न है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव। ऑप्शन ए सही होगा इसका, चोल। 16वां प्रश्न, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? तंजावुर, उरैयूर, कांचीपुरम, उत्तर मेरूर। ऑप्शन डी सही होगा इसका, उत्तर मेरूर। 17वां प्रश्न, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चेर, चालुक्य, चोल, वातापी। ऑप्शन सी सही होगा इसका, चोल। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ऑप्शन बी इसका होगा, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। 19वां प्रश्न, चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर क्षेत्र, मालाबार तट, डोएल, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। ऑप्शन डी इसका सही होगा, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। 20वां प्रश्न है, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चालुक्य, चोल, कदम। ऑप्शन बी इसका सही होगा, चोल। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी इसका सही होगा, चोल। 22वां प्रश्न है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? ऑप्शन सी होगा, टोटवारियम। 23वां प्रश्न, प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, पांड्य, होयसल। ऑप्शन बी सही होगा, होयसल, वो चोल। 24, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए, चोल। कोप्पम की लड़ाई निम्नांकित के बीच हुई थी? पश्चिमी चालुक्य और पल्लव, पश्चिमी चालुक्य और चोल, चोल और होयसल। ऑप्शन डी है, पांड्य और सीलोन के शासक। तो ऑप्शन बी इसका सही है, पश्चिम चालुक्य और चोल। कोप्पम की लड़ाई जो थी वो पश्चिमी चालुक्य और चोलों के बीच हुई थी। 26 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर महाद्वीपीय भारत का प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया।
दूसरा, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान करके कुछ क्षेत्रों को विजित किया। ऑप्शन सी इसका सही है। दोनों कथन सही है, एक भी सही है और दो भी। 27वां प्रश्न, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? महमूद गजनवी ने, बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गोरी ने, मलिक काफूर ने। ऑप्शन डी होगा मलिक काफूर ने। 28वां प्रश्न है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच। तक्कोलम का युद्ध जो था चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण रानी लोक महादेवी द्वारा किया गया था? ऑप्शन डी इसका सही होगा पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए ख्यात था? ऑप्शन बी इसका सही होगा चालुक्य। 31वां प्रश्न, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन सी सही होगा इसका पुलकेशिन द्वितीय। 32वां प्रश्न, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए सही होगा वातापी। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चोल, चालुक्य, पाल, सेन। ऑप्शन बी सही होगा चालुक्य वंश में। 34वां प्रश्न है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण दिया है? ऑप्शन बी सही होगा ह्वेनसांग ने। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसके लिए कहा जाता है कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया? ऑप्शन ए सही होगा अप्पर। 36वां प्रश्न, किस राजवंश ने उत्तर भारत का शासन नहीं किया था? किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? ऑप्शन ए इसका सही होगा चालुक्यों ने। 37वां प्रश्न, प्राचीन पत्तन एवं उनकी अवस्थित के युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अरिकमेडु, कोरोमंडल, ठीक है। नेल सिंध, मालाबार, ये भी सही है। मसलिए, कोंकण, ये गलत है। 38वां प्रश्न है, मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? ऑप्शन सी सही होगा महेंद्र वर्मन। 39, पट्टिनम थे मंदिर शहर, औद्योगिक शहर, बंदरगाह शहर, व्यापारिक केंद्र। ऑप्शन सी सही होगा बंदरगाह शहर। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित थे? कावेरी पट्टनम, कोरकै, मुसिर, तोंडी। ऑप्शन सी इसका सही है। 3 और 4 जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित थे, मुसिरी और तोंडी। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु। अगला प्रश्न है 41, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, ये हो चुका है। 42वां प्रश्न है, ईदांगाई तथा वालांगाई थे। ईदांगाई तथा वालांगाई क्या थे? ऑप्शन ए इसका सही होगा एक सामाजिक वर्ग था। 43, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम। ऑप्शन डी इसका सही होगा मणिग्राम। 44, निम्नलिखित में से कौन शैव धर्म के समयाचार्य थे? 2 और 3 इसमें सही है, तीसरी ऑप्शन सही है माणिक वाचकर और संबंदर। पांडराज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? ऑप्शन इसमें मत थोड़ा इसको ड्रॉप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 सुमेल करना है। चालुक्य, पल्लव, हर्ष और पांड, मदुरई, कन्नौज, बादामी, कांचीपुरम राजधानियां हैं। ये वंश हैं चालुक्य वंश, पल्लव वंश, हर्ष वंश और पांडव की राजधानियां क्या थी? मैच कराना है।
तो पल्लवों की राजधानी जो थी वो क्या थी? बादामी थी। चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। हर्ष की कन्नौज थी और पांड्यों की राजधानी जो थी वो मदुरई थी। ऑप्शन ए इसका सही होगा। 47 कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख में, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, अल्पाद उदान लेख में, हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, इलाहाबाद स्तंभ लेख में। 48 है पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा, 601। शक संवत क्या होता है? 78 ईसा पूर्व, और विक्रम संवत जो है वो एडी में है, 58। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 601। 49 संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन इसका सी सही होना, ऑप्शन ए इसका सही है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। 50वां प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक कीर्ति का विवरण देता है? पुलकेशिन द्वितीय का। ऑप्शन ए ही सही है। 51 निम्न में से किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन मिलता है? वाणभट्ट कृत हर्षचरित में। नहीं। हर्ष का वांसखेड़ा अभिलेख, ये भी गलत है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, ये सही है। और ह्वेन-सांग का यात्रा विवरण, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, 3 एवं 4। 52 एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, 634 ईस्वी। 53 विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया। शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू सूत्राण उपाधि का प्रयोग किया। तीसरा है, सभी राजसी आदेशों पर कन्नड़, संस्कृत और तमिल में हस्ताक्षर किए जाते थे। चौथा है, राजसी आकृत मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी। नीचे दिए गए कथनों में कौन कौन से सही हैं बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इसका सही है, 1, 2 और 4। 53 का 1, 2 और 4 ऑप्शन डी सही है। 54 है, चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? हरिहर, भैरव, रुद्र। ऑप्शन ए ही सही है इसका, हरिहर। 55 है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? विजयालय। ऑप्शन ए ही सही है, विजयालय के द्वारा। 56 चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन ए सही है, राजराज प्रथम ने। 57 है, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज की मूर्ति थी। ऑप्शन डी इसका सही होगा, नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। 58 किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? ऑप्शन डी इसका सही होगा, राजराज प्रथम ने। 59 कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए? धार्मिक विकास, ग्रामीण सभाएं, राष्ट्रकूट से युद्ध, लंका से व्यापार। ऑप्शन बी सही होगा, ग्रामीण सभाओं के लिए। 61 चोल काल के पेरुवल्ली किसे निरूपित करते थे? प्रमुख मार्ग, उच्च न्यायपालिका, कृषि भूमि, ग्राम घास स्थलियां। ऑप्शन ए सही होगा, प्रमुख मार्ग।
62 निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण में शैलेंद्र सम्राट मारविजयो तुंग वर्मन के साथ सहयोग किया था? राजराज प्रथम ने। 63 चोल राज में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों पर विचार कीजिए। कोट्टम और वलनाडु आकार की दृष्टि से अवरोही क्रम में इनका सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन 20 का सही होगा 3 1 2, 3 1 और 2। 64 चोल काल में कुर्रम क्या थे? चोल काल में कुर्रम क्या थे? संगीतकार, ग्राम संघ, राज्याधिकारी, मंदिर निर्माण शिल्पी। ऑप्शन बी सही होगा ग्राम संघ। 65 मिताक्षरा पुस्तक किस विषय से संबंधित है? हिंदू कानून, मुस्लिम धर्म ग्रंथ, हिंदू जाति व्यवस्था, कर व्यवस्था से। ऑप्शन ए इसका सही होगा हिंदू कानून से। 66 है तंजौर चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने, वीर राजेंद्र, राजराज। ऑप्शन सी सही होगा राज ने। क्वेश्चन नंबर 67 है प्राचीन भारत के राजवंशों में चोल को ही क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इस वंश के शासन में अत्यंत प्रभावी स्वायत्त प्रणाली का होना। 68 मंडलम, वलनाडु और नाडु किस राज्य से संबंधित थे? ये चोलों से संबंधित थे। 69 निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? बृहदेश्वर, कोरंगनाथ, कैलाशनाथ, ऐरावतेश्वर। ऑप्शन सी सही होगा कैलाशनाथ मंदिर। 70 क्वेश्चन नंबर 70 नाना देशी क्या है? एक व्यापारिक केंद्र, एक व्यापारिक श्रेणी, एक बंदरगाह। ऑप्शन बी सही है इसका एक व्यापारिक श्रेणी। 71 किसके काल में गंगैकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? राजेंद्र प्रथम के काल में। वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, कौन था? सम्राग्रवीर, बालपुत्र देव, मारविजयोतुंग वर्मन। ऑप्शन सी सही होगा मारविजयोतुंग वर्मन। 73 किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्धभीड़ ने कर दी थी? कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग द्वितीय, अधिराजेंद्र, राजेंद्र तृतीय। ऑप्शन सी सही होगा अधिराजेंद्र। 74 निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? ऑप्शन बी होगा राजेंद्र प्रथम की। क्वेश्चन नंबर 75 है चोल काल में राशि के रूप में संग्रह किए जाने वाले भूमि राजस्व को किससे मापते थे? कलम, कलुंज, कंडम, कुर्रम। ऑप्शन ए सही होगा कलम से। 76 निम्नलिखित राजाओं में से किसने खंभात में एक मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए अपने निजी कोष से 1 लाख बलोतरा का अनुदान दिया था? ऑप्शन सी होगा जयसिंह सिद्ध राज ने। तुजादुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजावुर होना चाहिए, तंजावुर भी होता है, कहीं कहीं पे लिखा होगा तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। 78 चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये मतदान द्वारा चुने जाते थे, वह चिट्ठी निकाल कर चुने जाते थे, सदस्य बनने के लिए कतिपय शर्तों का पूरा करना होता था, चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। ऑप्शन ए सही होगा चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। ऑप्शन ए सही है इसका, ये मतदान द्वारा चुने जाते थे, ये सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। 79 है गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? कुषाणों ने, द्रविड़ों ने, आर्यों ने, मौर्यों ने। ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन बी द्रविड़ों ने। 80 है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी उसको सुमेलित करना है? पल्लव, कांचीपुरम, मांडे,
पांड मदुरै, चेर पुडुचेरी, चोल तंजावर, होयसल द्वार समुद्र। ऑप्शन सी जो है इसका ये सुमेलित नहीं है, चेर पुडुचेरी। बाकी पल्लवों की कांचीपुरम थी, पांड की मदुरै, चोल की तंजौर और होयसल की द्वार समुद्र। 81 है, श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी? गुप्तों की, वाकाटकों की, पल्लवों की, चालुक्यों की। ऑप्शन डी सही होगा, चालुक्यों की। 82 निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल सेना का भाग नहीं था? नौसेना, युद्ध प्रयोज्य हाथी, रथ, पैदल सेना। ऑप्शन सी सही होगा इसका, रथ। 83 है, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि त्याग समुद्र था? ऑप्शन डी विक्रम चोल की। 84 निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया था तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था? कुलोतुंग, कुलोतुंग द्वितीय, अधिराजेंद्र, राजराज प्रथम। ऑप्शन बी सही होगा इसको, कुलोतुंग द्वितीय। 85 वह कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? ऑप्शन सी सही होगा इसका, राजराज प्रथम। 86 है, चोल शासन में अधिकारियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता था? सभी भूस्वामियों की पात्रता, पद परिवर्तन, लॉटरी द्वारा चयन, उम्मीदवारों का मनोनयन। ऑप्शन सी इसका सही होगा, 1, 2 और 3 तीनों। ऑप्शन सी सही है। 87 है, वह श्रीविजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, कौन था? ऑप्शन इसका सी सही होगा, मारविजय तुंग वर्मन। 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? बृहदेश्वर, कोरंगनाथ, कैलाशनाथ, रावतेश्वर। ऑप्शन सी सही होगा इसका, कैलाशनाथ। 89 निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? ऑप्शन बी सही होगा, राजेंद्र प्रथम की। 90 किसके काल से गंगईकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? ऑप्शन बी इसका सही होगा, राजेंद्र प्रथम। 91 निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? मत्स्य, धनुष, चीता, हाथी। ऑप्शन डी सही होगा इसका, हाथी। 92 है, किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी? कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग द्वितीय। ऑप्शन सी सही होगा इसका, अधिराजेंद्र को। 93 निम्नलिखित में से कौन गंगईकोंड विरुद्ध से सम्मानित था? ऑप्शन सी सही होगा, राजेंद्र प्रथम। 94 प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? ऑप्शन सी सही होगा, एक गणतांत्रिक जनजाति। 95 निम्नलिखित में से कौन परागमन शुल्क समाप्त करने के कारण सुंगन दवित्र विरुद्ध से सम्मानित था? ऑप्शन सी सही होगा इसका, कुलोतुंग प्रथम। 96 चोल देशों में वीर पत्तनों का तात्पर्य था? ऑप्शन ए सही होगा, वीर वलंज व्यापारियों की बस्तियां। 97 किसके शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था? चालुक्य, चोल, पाल, प्रतिहार। ऑप्शन ए सही होगा, चालुक्य। 98 निम्नलिखित में से कौन चोल राजा नहीं है? करिकाल, आदित्य प्रथम, कोकिल विक्रमादित्य, परांकत प्रथम। ऑप्शन सी सही होगा, कोकिल विक्रमादित्य। 99 निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी? ऑप्शन डी होगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय की। 100वां प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ऑप्शन बी सही होगा, पल्लव। 101 है, चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था? स्त्रियां पुरुष, स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। ऑप्शन सी सही होगा, स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। 102 निम्नलिखित मंदिरों में से किस एक का संबंध चोलों से है? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन डी सही होगा, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 103, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। निर्माता और स्मारक, इसको सुमेल करना है। लोक महादेवी, नरसिंह वर्मन, राजराज और राज सिंह पल्लव। मैच कराना है, द्रौपदी रथ, कांची का कैलाश मंदिर, पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन इसका सी सही होगा, 3, 1, 4, 2। लोक महादेवी का पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर,
नरसिंहवर्मन, द्रौपदी रथ, राजराज प्रथम, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, राज सिंह पल्लव, पड़क राज सिंह पल्लव जो होगा वो कांची का कैलाश मंदिर। 104 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किनके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी? चालुक्य, चोल, कलचुर, प्रतिहार। ऑप्शन ए सही होगा चालुक्य। 105 है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोल के शाही सैन्य दल के लिए था? कट्टुपड्डी, कैकोलर, भ्रतका, कड़गम। ऑप्शन सी होगा भ्रतका। 106 कथन और कारण है। चोल राजा कुलोत्तुंग ने शैलेन चूड़ामणि विहार को प्रदत्त ग्राम कर मुक्त कर दिया। कारण कुलोत्तुंग कड़ारम को नष्ट करने का दावा करता है। ऑप्शन इसका सही होगा बी, कथन ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 107, चोल काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था? देवदान, सलभोग, ब्रह्मदेव, सर्वमान्य। ऑप्शन 20 का सही होगा सलभोग। 108 क्वेश्चन है, चोल शासकों ने इस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत मापन कराया सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु। ऑप्शन बी सही होगा। 109, चोलकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसकी थी? नटराज की। ऑप्शन बी सही होगा। 110, इनमें से किसने महाबलीपुरम में पैगोडा रथों का निर्माण कराया था? ऑप्शन सी इसका सही पल्लवों ने। 111, द्रविड़ मंदिर स्थापत्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? शिखर, गोपुरम, विमान, मंडप। ऑप्शन बी सही होगा इसका गोपुरम। 112, किस पल्लव शासक ने सर्वप्रथम शिलाओं में उत्खनित मंदिर निर्माण करके चैत्यकार विरुद्ध धारण किया था? ऑप्शन ए सही होगा महेंद्र वर्मन प्रथम ने। 113, प्रसिद्ध नाटक मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? कुलशेखर, कुलोत्तुंग, राजेंद्र चोल, महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन डी सही होगा महेंद्र वर्मन प्रथम। क्वेश्चन 104 है, क्वेश्चन नंबर 114 है, चोल प्रशासन में राज्य की भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों का सही घटता क्रम क्या था? मंडलम, कोट्टम, नाडु, कुर्रम। ऑप्शन ए इसका सही है। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।